दोस्तों जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो सच बताओ तो तुम्हें ना बेवकूफ बनाती जा रही है और ये चीज वाकई सच है। और सच बताऊं दोस्तों तो हम उनके बताए हुए मिथ में ना बिलीव कर लेते हैं और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। हे दोस्तों, मेरा नाम है राणा सिंह और आज के इस एपिसोड में मैं तुम्हें ऐसे 5 मिथ बताने वाला हूँ जो जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तुम्हें बता के ना एक ट्रैप में फंसा देती है। तो नंबर 1 पर आता है PCI 5.0। दोस्तों अगर तुम डीपली सोचो, क्या वाकई PCI 5.0 तुम्हारे लिए जरूरी है? देखो दोस्तों, कंपनीज बोलती है लेटेस्ट PCI को यूज करो वरना तुम्हारा जो पीसी है वो बॉटल नेक करेगा। रियलिटी बताऊं दोस्तों तो खाली 1 से 4% का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है लेटेस्ट और पुराने PCI स्लॉट में। मतलब ये है दोस्तों कि PCI 3.0 हो या फिर 4.0 हो, इसमें जो तुम्हारा जीपीयू है वो परफेक्टली चल सकता है। और खाली PCI के लिए अपने पूरे मदरबोर्ड को ही चेंज कर देना ये एक अच्छा डिसीजन नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में मैं तुम्हें बताता हूँ कि कंपनीज कहती है जितनी ज्यादा VRAM होगी उतनी ही ज्यादा FPS तुम्हें गेमिंग में देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, ये सबसे कॉमन मिथ है। लोग सोचते हैं कि 12 GB जो VRAM का कार्ड होता है वो 8 GB से काफी बेटर होता है। रियलिटी ये है दोस्तों कि VRAM तब मैटर करती है जब वो उतनी ज्यादा कंज्यूम भी हो। देखो दोस्तों, अगर तुम्हारे पास लो एंड जीपीयू है तो उसमें ज्यादा VRAM मैटर नहीं करती है, और इसकी जगह अगर तुम्हारे पास एक हाई एंड जीपीयू है तो उसमें जितनी ज्यादा VRAM होगी उतना ही अच्छा होता है। मतलब ये है दोस्तों कि अगर तुम्हारे पास एक मिड रेंज या फिर लो एंड जीपीयू है और उसमें तुम्हें ज्यादा VRAM नहीं देखने को मिलती है तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हाई एंड जीपीयू के लिए ज्यादा VRAM मैटर करती है, ना कि लो एंड या फिर मिड रेंज वाले ग्राफिक्स कार्ड के लिए। पॉइंट नंबर 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंपनीज जो है वो ये बताती हैं कि जो एक्सपेंसिव AIB GPUs होते हैं वो परफॉर्मेंस में काफी फास्टर होते हैं। आसूस हो गया, MSI हो गया, गीगाबाइट हो गया, और भी काफी सारी कंपनीज है वो ये चीज डिक्लेयर करती हैं कि जो प्रीमियम मॉडल होते हैं वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। रियलिटी ये है दोस्तों कि जो नॉर्मल मॉडल होते हैं और जो प्रीमियम मॉडल होते हैं उसमें हमें खाली 4 से 5% का ही डिफरेंस देखने को मिलता है, पर जो प्राइस का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा होता है। मतलब सपोज करो दोस्तों कि तुम्हें ना एक RTX 5080 परचेज करना है अपने पीसी के लिए, ठीक है। अब उसका जो बेस वेरिएंट है ना वो तुम्हें मार्केट में 1,42,000 का देखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके ऊपर तुम मॉडल बढ़ाओगे तो 1,46,000 का देखने को मिलेगा, उसके ऊपर तुम मॉडल बढ़ाओगे तो 1,48,000 का देखने को मिलेगा। ऐसे कर करके जो उसका टॉप मॉडल है वो हो सकता है कि तुम्हें 1,60,000 का भी देखने को मिले। चिप उन सारे जीपीयूज में सेम ही लगी हुई है। जो तुम्हें डिफरेंस देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? उसके डिजाइन में, उसके RGB में, उसके कूलिंग में और जीपीयू के बॉडी वेट में। और दोस्तों तुम ये भी देखो कि बेस मॉडल और टॉप मॉडल इन दोनों में प्राइस का भी कितना ज्यादा डिफरेंस है, खाली 2 से 5% परफॉर्मेंस के लिए। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुम अपने पीसी के लिए 5080 जैसा ग्राफिक कार्ड को चूज कर रहे हो तो उसके लिए हमेशा ना बेस मॉडल चूज करो, बल्कि मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम अगर 5080 जैसे ग्राफिक कार्ड को चूज कर रहे हो तो तुम थोड़े मॉडल्स को देखो, कौन सा वेरिएंट तुम्हारे बजट में आ रहा है, तुम उस चीज को व्यू में रखते हुए अपने कार्ड को चूज करो। टॉप नॉच ग्राफिक कार्ड को चूज करके तुम एक ट्रैप में मत फंसो। पॉइंट नंबर 4 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कंपनी ये कहती है कि अगर तुम अपने पीसी के लिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड को चूज कर रहे हो तो उसके लिए ज्यादा वॉट वाली पावर सप्लाई जो होती है वो मैंडेटरी होती है। दोस्तों आज के टाइम पे ना पीसी बिल्ड के टाइम पे मैंने कुछ लोग को देखा है कि वो अपने पीसी के लिए ना 1600 वॉट की पावर सप्लाई ले लेते हैं, और उनका कहना ये होता है कि मुझे अपने पीसी में ना एक अच्छा जीपीयू यूज करना है तो मेरा जो पावर सप्लाई है वो कम ना पड़े। और उन्हें ये चीज ना रूमर्स के थ्रू सुनने को मिलती है, और उनके माइंड में एक चीज बैठ चुकी है कि मैं अगर अपने पीसी के लिए एक अच्छा जीपीयू यूज कर रहा हूँ और उसके कंपैरिजन में अगर मेरे पीसी में कम वॉट की पावर सप्लाई लगी रह गई तो मेरा जो जीपीयू है वो खराब हो जाएगा। रियलिटी ये है दोस्तों कि अगर तुम अपने पीसी के लिए 5090 जैसा ग्राफिक कार्ड को भी ना सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए जो है 1000 वॉट या फिर 1200 वॉट की भी पावर सप्लाई मोर देन इनफ होती है। 1600 वॉट जैसी पावर सप्लाई को चूज करके तुम खाली ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, ना कि अपने पीसी के लिए एक अच्छी पीएसयू चूज कर रहे हो। पॉइंट नंबर 5 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम रे ट्रेसिंग के ट्रैप में फंस रही हो। देखो दोस्तों, कंपनीज कहती हैं कि रे ट्रेसिंग वाले ग्राफिक कार्ड को चूज करो, वही तुम्हारे जीपीयू का फ्यूचर है। रियलिटी ये है दोस्तों कि मेजॉरिटी गेमर्स को चाहिए खाली स्टेबल FPS और उन्हें ना एक स्मूथ गेमिंग चाहिए। और सच बताऊं दोस्तों, जो रे ट्रेसिंग की कॉस्ट होती है ना वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर देती है। अगर तुम अपने पीसी में मिड रेंज वाले ग्राफिक कार्ड को यूज करते हो तो रे ट्रेसिंग तुम्हारे गेमिंग के परफॉर्मेंस को कम करती है, ना कि बढ़ाती है। मिड रेंज के ग्राफिक कार्ड में रे ट्रेसिंग को ऑन करने से तुम्हें जो है FPS कम देखने को मिलते हैं। अब ये चीज तुम्हें डिसाइड करनी है कि अगर तुम मिड रेंज वाले ग्राफिक कार्ड पर गेमिंग करते हो तो तुम्हें रे ट्रेसिंग चाहिए या फिर स्मूथ गेम प्ले। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, अगर तुम अपने गेमिंग के लिए एक जीपीयू को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए अपनी नीड को समझो, फालतू की ओवर हाइप में मत फंसो और कॉस्ट पर FPS को भी समझो।
हो, तभी तुम अपने पीसी के लिए एक स्मार्ट ग्राफिक कार्ड को चूज कर सकोगे। वैसे दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले एपिसोड में। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।